पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे से बाहर तशरीफ लाए। खिराश बिन उमैया को बुलाया जो बाल काटने का काम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल तरशवाए, बाल कटवाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक करवाया। तो जब बाल काटे गए तो सहाबा किराम तो बालों पर टूट पड़े और चुन चुन कर उठा लिया। एक खातून थी हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने भी कुछ बाल चुन लिए और उन बालों को बड़ी हिफाजत से रखा करती थी। और जब भी कोई बीमार हो जाता तो एक प्याले के अंदर पानी लेकर उन बालों को उस पानी के अंदर इस तरीके से घोल दिया करती थी और वो पानी उस बीमार को पिला दिया जाता था और वो बीमार अल्लाह के फजल और करम से शिफायाब हो जाया करता था। सन 6 हिजरी में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा आए हुए, मक्का छोड़े हुए 6ठा साल चल रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, जिसका जिक्र सूरह फतह के अंदर है। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए तशरीफ ले गए। आपने सहाबा किराम से इसका जिक्र फरमाया, सहाबा किराम भी सराह करने लगे, या रसूलल्लाह जरूर चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 6 हिजरी में ज़िक़ादा की पहली तारीख को पीर के रोज मदीना मुनव्वरा से उम्रा करने के लिए मक्का शरीफ की तरफ चल निकले। 1400 सहाबा किराम आपके साथ में थे और मदीना से बाहर आकर, मक्का की साइड में जब मदीना से बाहर आकर जुल हुलैफा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे के लिए एहराम ज़ेब तन फरमाया, एहराम बांधा। और मक्का से करीब यानी 400 किलोमीटर का सफर करने के बाद मक्का से करीब 25 किलोमीटर पहले, 24 किलोमीटर पहले हुदैबिया नाम की एक जगह है जहां पर एक कुआं है, जिस कुएं को हुदैबिया कहा जाता था। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाल दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा कि यहां पर रहकर पहले मक्का वालों से कुछ बातचीत कर ली जाए, इसलिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ लाए थे उस वक्त से अब तक मक्का वालों से कोई आपका कांटेक्ट नहीं हुआ था, कोई बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए आपने मुनासिब समझा कि पहले मक्का वालों से बात कर ली जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। तो मक्का वालों ने आपको हरगिज भी मक्का में इंटर होने से, दाखिल होने से बिल्कुल मना कर दिया कि आप मक्का में नहीं आ सकते, हमारे जीते जी आप मक्का के अंदर नहीं आ सकते, हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि भाई हम सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं, हम तो अपनी तलवारें मयानों में से निकालेंगे भी नहीं, सिर्फ उम्रा करने के लिए आएंगे, 3 रोज मक्का के अंदर ठहरेंगे और उम्रा करके हम वापस चले जाएंगे। लेकिन मक्का वालों ने बिल्कुल भी इस बात को मंजूर नहीं किया। दोनों तरफ से बातचीत हुई, हालांकि एहराम बंधा हुआ था, 1400 सहाबा किराम थे, सबका एहराम बंधा हुआ था और मक्का वालों ने आपको जो है वो मक्का में आने से बिल्कुल इनकार कर दिया और आपके ऊपर रोक लगा दी कि आप नहीं आ सकते। फिर कुछ बातचीत का सिलसिला चला और सिलसिला चलने के बाद में यह तय पाया कि इस साल तो आप उम्रा नहीं कर सकेंगे, इस साल तो आप वापस चले जाएंगे, अगले साल जो है वो आप आ सकते हैं। ये बातचीत हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मंजूर कर लिया और सुलह की जो शर्तें वगैरह जो थी वो सारी की सारी तय हो गई और दोनों तरफ के साइन भी हो गए। जब मामला खत्म हो गया तो अब हुदैबिया से वापस मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होना था, लेकिन एहराम सबका बंधा हुआ था, उम्रा हुआ नहीं है, कुर्बानी के जानवर भी साथ में हैं। पहले कुर्बानी के जानवर भी हुआ करते थे, उम्रे के लिए भी हुआ करते थे। हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि भाई अपना अपना एहराम खोल दो, कुर्बानी कर लो और एहराम खोल दो और अपने बाल कटवा लो। सहाबा किराम बड़े टेंशन में थे, बड़े अफसोस के अंदर जो है, मतलब अफसोस के अंदर थे सहाबा किराम। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बगैर उम्रा किए हम एहराम कैसे उतार दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजे मोहतरमा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से इस बात का तज़किरा किया। तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह, सब लोग टेंशन में हैं, सब लोग जो है बड़े गम के अंदर हैं, इसलिए आप तो एक काम कीजिए, आप तो खुद जाइए और अपना जानवर कुर्बान कर दीजिए और अपने बाल कटवा लीजिए, इंशाअल्लाह आपको देखकर दूसरे लोग भी जो है ये काम कर लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर अपनी कुर्बानी के जानवर ज़िबा कर दिया।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा कर दिया तो सहाबा किराम कहां पीछे रहने वाले थे, तमाम के तमाम सहाबा किराम ने भी अपने अपने जानवर कुर्बान कर दिए। उसके बाद में सबसे आखिर में बाल कटवाने का नंबर आया कि बाल कट जाएगा और फिर उम्रे का ihram उतर जाएगा। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिराश बिन उमैया को तलब फरमाया कि भी खिराश को बुलाओ, और जब वो आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल कटवाए और सहाबा किराम ने उन सारे बालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुँह मुबारका को सारे बालों को चुन चुन कर इकट्ठा कर लिया। इस तरीके से हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने भी कुछ बाल चुन लिए और वो उनको अपने पास बड़ा संभाल कर रखती थी तबर्रुक के तौर पर। और अगर जब कोई बीमार हो जाता तो उन बालों को पानी के अंदर थोड़ा सा चक्कर देकर घोल कर वो पानी उसको पिला दिया जाता था। अल्लाह ताला के फजल और करम से वो आदमी बीमार आदमी शिफायाब हो जाया करता था। वहीं पर चूंकि हुदैबिया जो है वो मक्का मुकर्रमा से मगरिब की साइड में है, वेस्ट में है, और हुदैबिया यानी हरम शरीफ का जो इलाका है वो 22 किलोमीटर तक है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ठहरे थे उससे भी 2 किलोमीटर और आगे यानी मक्का से तकरीबन 24 किलोमीटर पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था। वहीं पर हुदैबिया है जहां आजकल एक मस्जिद बनी हुई है और उस इलाके को आजकल शुमैसी कहा जाता है।